हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करना सीखेंगे। इसमें भी हम रिटर्न स्टेटमेंट का ही यूज़ करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने फंक्शन से सिंगल वैल्यू रिटर्न करना सीखा था, उसमें भी हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया था। मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करने का बेनिफिट क्या है? यदि किसी फंक्शन के अपना काम करने के बाद एक से ज़्यादा आउटपुट आते हैं और वो उन सभी आउटपुट को रिटर्न करना चाहता है कॉलर को, यानी जिसने उसको कॉल किया है उसको वो सारे रिजल्ट्स देना चाहता है, तो ऐसे केस में हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं फन। इसमें एक नेम क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है 1। एक दूसरा नेम क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है 2। ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करे, ये फंक्शन उस कॉलर को ए और बी दोनों की वैल्यू रिटर्न कर दे। तो रिटर्न स्टेटमेंट को हम आर्गुमेंट देंगे ए कॉमा बी। कॉमा बी का मतलब ए अलग है और बी अलग है। ए और बी दो वैल्यूज इस फंक्शन से रिटर्न होंगे जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन की कॉलिंग लिखते हैं। फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस फंक्शन की कॉलिंग है। अब ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं सी नाम से। ठीक है। सी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें जो भी वैल्यू इस कॉलिंग से रिटर्न होकर आएगी वो वैल्यू सी में स्टोर हो जाएगी। कॉलिंग करने के बाद और सी में वैल्यू स्टोर होने के बाद हम सी की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। देखिए, ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। इसमें सी की वैल्यू जो स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है उसमें ए की वैल्यू जो 1 है और बी की वैल्यू जो 2 है, दोनों स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं और वो एक टपल के फॉर्म में है। टपल का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब उसके वैल्यूज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जब एक बार टपल बन जाएगा। तो किसी भी फंक्शन से जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होता है तो वो टपल के फॉर्म में होता है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब भी इस फंक्शन से ए और बी दोनों रिटर्न हो रहे हैं, ठीक इसी जगह पर उनकी वैल्यू आ जाती है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू यहाँ पर कॉलिंग के बाद आ गई। अब सी नेम में दो वैल्यूज असाइन हो रहे हैं और दोनों के बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो ये टपल असाइनमेंट है। मतलब आप यहाँ एक टपल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें दो वैल्यूज हैं 1 और 2। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टपल पैकिंग। टपल पैकिंग का मतलब जब भी कई सारे वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहे होते हैं तो इसको हम पैकिंग कहते हैं। और यहाँ पर वैल्यूज टपल के फॉर्म में है तो ये टपल पैकिंग है। अगर आप फंक्शन कॉलिंग के दौरान, जैसे फंक्शन को आपने कॉल किया और इससे हमको मल्टीपल वैल्यूज मिल रहे हैं, तो आपको पहले पता करना है कि कितने वैल्यूज हैं। यहाँ पर इस फंक्शन से दो वैल्यूज रिटर्न हो रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज को अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा टपल अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब आप उन सभी वैल्यूज को अलग अलग स्टोर कर रहे हैं। जैसे इस फंक्शन की कॉलिंग से हमको एक टपल मिला जिसमें दो वैल्यूज हैं 1, 2। तो इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग ऑब्जेक्ट में रखने के लिए आपने अलग अलग नाम यूज किए, तो इसको हम कहते हैं टपल अनपैकिंग। यहाँ ये 1, 2 एक टपल है, सिंगल टपल। ठीक है। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में स्टोर कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं अनपैकिंग। तो ऐसा भी फंक्शन कॉल आप लिख सकते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो रहे हैं और वो सिंगल ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। और ठीक इसी फंक्शन को आप इस तरह भी कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो रहे हैं और सारे वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो रहे हैं। पहले ए रिटर्न हो रहा है तो ए की वैल्यू पहले एक्स में जाएगी, और बी बाद में लिखा हुआ है ए के, तो बी की वैल्यू एक्स के बाद वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी वैल्यूज रिटर्न होंगे उतने वेरिएबल्स के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। जैसे इस फंक्शन से दो वैल्यू रिटर्न हो रहा है ए और बी, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स भी सिर्फ दो ही लिखे होने चाहिए। तो इस प्रोग्राम में हम सी की, एक्स की और वाई की अलग अलग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का।
पहले c की वैल्यू प्रिंट हो रही है तो वो एक टपल के फॉर्म में है, जबकि जब आपने x और y की वैल्यू प्रिंट किया तो वो अलग अलग वैल्यूज की तरह प्रिंट हो रहे हैं। ये x की वैल्यू है जो a की भी वैल्यू थी फंक्शन के अंदर, और ये y की वैल्यू है जो b की वैल्यू थी फंक्शन के अंदर। तो इस प्रोग्राम में आपने फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना सीखा और कैसे आप उन्हें सिंगल ऑब्जेक्ट में या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में स्टोर कर सकते हैं, ये भी सीखा है।